यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थनम् अधर्मस्य तादात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। ये जो श्लोक है ये अपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो इसके बारे में सुना ही होगा, यदा यदा हि धर्मस्य। लेकिन आपको पता है इसका असली मतलब क्या है? इसका पहला मतलब है कि जब जब इस दुनिया से धर्म मिटने लगेगा मैं आऊंगा, जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ जाएगा तो मैं आऊंगा, मैं दिखूंगा लोगों को, मैं लोगों को सुरक्षित करने के लिए आऊंगा, अधर्म का नाश करने के लिए आऊंगा, धर्म की रक्षा करने के लिए मैं हर युग में जन्म लूंगा। यानी कलयुग में भी जब अधर्म बढ़ जाएगा तो उस वक्त विष्णु भगवान आएंगे अपना 10वां अवतार लेने के लिए और वो अधर्म का नाश कर देंगे। लेकिन ये कौन है ये शख्स जो मतलब एक ऐसा शख्स है जिसने कलयुग में विष्णु भगवान को एकदम फोर्स कर दिया, लाइक एकदम मजबूरी पे आने दे दिया कि अब वो अपना 10वां अवतार ले ले। कौन है ये शख्स? कहते हैं कि कलयुग की तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत हजारों साल बाकी है कलयुग को खत्म होने के लिए। लेकिन हमें अभी से दिखता है कि हमारे आसपास हर जगह पे विनाश हो रहा है, हर जगह पे लाइक लोग तकलीफ में हैं। तो जब कलयुग का अंतिम चरण रहेगा तब क्या होगा? ये कभी आपने सोचा है? ये सारी चीजें ना गाइस सिर्फ एक एंटिटी से जुड़ी हुई है जो कि युगों युगों से सिर्फ तबाही के ओर बढ़ रहा है। सिर्फ वो यही सीख रहा है कि मुझे तबाही करनी है। लेकिन ये है कौन? कली पुरुष। ये पूरा वीडियो आज कली के ऊपर ही होने वाला है। ये कली पुरुष कौन है? ये कली पुरुष कहाँ है या अभी क्या कर रहा है, किस सोच में जी रहा है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। और जैसे कल्कि अवतार का साथ देने के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे, वैसे कली का साथ कौन देगा? ये सारी बातें आपको आज इस वीडियो में पता चलेगी, तो अंत तक देखिए। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। बताया जाता है कि जो ये कली है वो सर्वनाश का प्रतीक है। एंड ये आज से नहीं, हजारों सालों से कहा जाता है। हर एक पुराण, हर एक किताब में बताया गया है गाइज, हर एक युग में कली पुरुष के बारे में बताया गया है। लेकिन गाइज ये है क्या? ये कहाँ से आया है? इसको कैसे पहचानेंगे? और क्या सीरियसली ये जो कली पुरुष है क्या वो लॉर्ड ब्रह्मा का बेटा है? ये सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। आइए जानते हैं हु इज कली पुरुष। कहते हैं कि ये जो कली पुरुष है वो एक बहुत ही लंबा और बड़ा दानव रहेगा जो कि काले कोयले की धुएं के रंग का होगा। बताया जाता है कि उसके बदन से ना एक अलग ही बदबू रहेगी, एक अलग ही स्मेल आएगी जो कि बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकेगा। ये जो कली पुरुष होगा, ये जो भी चीज़ होगी, ये हमेशा आपको कोठे पर मिलेगी, ये हमेशा आपको सोने की दुकानों पर मिलेगी, ये आपको हमेशा जहाँ पे जुआ खेला जाता है वहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे लोगों की हत्या होती है वहाँ पे मिलेगी। बहुत सारे पुराणों में लिखा गया है कि इसकी शक्ल एक कुत्ते की तरह होगी। बताया जाता है कि ये हमेशा सोना पहन के रखा हुआ होगा इसने। इसके जो कान होंगे वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंटी, बहुत ही ज़्यादा शार्प होंगे। हर एक पुराणों में लिखा गया। बताया जाता है कि उसके कुछ फर भी होंगे, 2 पर होंगे उसके पीछे जो कि लाल कलर के होंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें ना आप सिर्फ तब देख पाओगे जब कली वाकई में एक अपने फिजिकल फॉर्म में आएगा। लेकिन अभी आप सोचे जाओगे तो अभी वो अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो क्या है गाइस? अभी वो एक एनर्जी के फॉर्म में है, जैसे पुराणों में लिखा गया। वो सिर्फ एक एनर्जी है एंड हो सकता है कि वो आपके इर्द गिर्द ही हो, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। और ये सारी चीज़ों की शुरुआत ब्रह्मा जी और उनके तप से हुई थी। कल्कि पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी कली के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे। कली और उसके जैसे बाकी कई असुरों ने ब्रह्मा जी के पीठ से जन्म लिया है और ब्रह्मा जी ने ऐसा बस इसलिए किया था कि वो ब्रह्मांड के प्रलय को जल्दी ला सके। अब शायद ये इसलिए भी किया होगा कि कलयुग खत्म होकर जल्दी सतयुग की शुरुआत की जाए। लेकिन फिर भी इसे इंसानों को बहुत दर्द सहना पड़ेगा। और इसी के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के दौरान जब शिव जी को विष दिया गया था तब थोड़ा सा विष बाकी रह गया था और जो विष शिव जी ने अधूरा छोड़ा था उसी से कली का बदन बन गया। द महाभारत तात्पर्य निर्णय, जिसमें माधवाचार्य जी ने यह भी लिखा है कि कली कैसे शिव भगवान के अंदर घुस के जो ग्रंथ होते हैं सारे ग्रंथों में भी वो छेड़छाड़ करने लग गया था, जिसके वजह से वो एक इतनी हद पार हो गई थी उस चीज़ की, जिसके वजह से विष्णु भगवान को वेद व्यास के रूप में नीचे आना पड़ा। मतलब आप सोच सकते हो कि कली के वजह से विष्णु भगवान ऑलरेडी एक बार मजबूर हो चुके थे एक नया रूप धारण करने के लिए और उन्होंने रूप ले लिया था, एक अवतार ले लिया था और अभी वापस से वो ही चीज़ दोहराने वाली है।
और अगर आपको लग रहा है कि कली काफी है इतनी ज्यादा तबाही मचाने के लिए, तो गाइस आपको शायद से थोड़ा एक सेकंड थॉट की जरूरत पड़ेगी कल्कि पुराण पढ़ने के बाद, जहाँ पे कल्कि पुराण में एक श्लोक में, एक अध्याय में ये चीज लिखी है, जहाँ पे पूरे कली के परिवार के बारे में भी मेंशन किया गया है। कली के पिता का नाम है क्रोध, उसकी बहन जो कि फिर उसकी पत्नी हो गई थी उसका नाम है हिंसा, दादा का नाम है दंबा, दादी का नाम है माया और उसके परदादा का नाम है अधर्म, उसकी परदादी का नाम है मिथ्या, बेटों का नाम है नरक और भय और बेटी का नाम है मृत्यु। यानी वो सारी चीजें इस कली से जुड़ी हुई है, वो सारी चीजें इसके परिवार वालों के बीच में है जिससे हम आज के समय में डरते हैं। अधर्म, मृत्यु, भय, नरक, माया, इस सारी चीज़ों से हम लोग को अभी डर लगता है और ये सारी चीज़ें उसके परिवार में ही हैं। तो सोचिए, लेकिन क्या कली अभी हमारे आसपास मौजूद है? क्या है अभी इसका राज? और गाइस, एक बहुत ही अलग सी चीज़ मैंने सुनी थी और शायद से वो सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बताया जाता है कि दुर्योधन ही असली कली है। क्या ये सारी बातें सही है? वेयर इज कली? गाइस, ये बात एकदम सच है कि कली हम सबके बीच में मौजूद है। एंड गाइस, ये वाली चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाभारत के समय से ये वाली बातों को कहा जा रहा है। महाभारत के समय से कली का जिक्र हर एक पुराणों में किया जा रहा है। लेकिन अभी हम किसी भी बात पे, उससे पहले मैं आपको महाभारत के बाद हुई कुछ किस्सों के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पे अर्जुन के जो पोते थे जिनका नाम था परीक्षित, उनकी भेंट हुई थी, उनकी मुलाकात हुई थी कली के साथ। वो किस्से के बारे में अभी बात करूंगा। 9 दिन के युद्ध के बाद अब राजगद्दी पर परीक्षित को बिठाया गया। इस दौरान सब हस्तिनापुर छोड़कर चले गए थे। इनफैक्ट कृष्ण ने भी हस्तिनापुर छोड़ दिया था। परीक्षित के राज में सब कुछ पीसफुल और शांति भरा था। लेकिन जिस दिन कृष्ण के चले जाने का खबर सामने आई, कली मुक्त हो गया, क्योंकि जब तक कृष्ण मौजूद थे तब तक कली कोई भी गलत काम नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही पता चला कि कृष्ण नहीं है तो उसने तबाही फैलाना शुरू कर दिया था। ये बात राजा को पता चली और वो अपने जंगल में चले गए। वहां उन्हें एक सांड और एक गाय नजर आई। उनके पैर कटे हुए थे। राजा समझ चुके थे कि उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। राजा उनके पास जा ही रहे थे, तभी वहां एक इंसान आया और उन्हें वो तकलीफ पहुंचाने लग गया। मेरा मतलब है उस सांड और उस गाय को तकलीफ पहुंचाने लग गया। राजा भड़क गए और कहा कि तुम कौन हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? उस इंसान ने कहा कि मैं कली हूं, ये जो प्राणी है वो इंसान है, इसी तरह आने वाले समय में मैं इन पर अत्याचार करने वाला हूं। कली ने कहा कि द्वापर युग खत्म हो चुका है और मेरी बारी है, कलयुग की बारी है, अब मैं राज करूंगा। राजा और भी गुस्से में आ गए और कहा कि तू भले ही आने वाले कल का नाश करेगा, लेकिन आज तू मेरे राज्य में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तू सिर्फ और सिर्फ जुआ, शराब, हत्या और खराब चीजों के आसपास रह पाएगा। इतना सुनने के बाद कली गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि महाराज, ऐसी कोई जगह है ही नहीं आपके राज्य में, मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा? फिर कुछ वक्त सोचने के बाद परीक्षित ने कली को कहा कि तू मेरे राज्य में रह सकता है, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, और तू सिर्फ सोना यानी गोल्ड के पास ही रह सकता है। इतना कहकर वो वहां से चले गए। लेकिन आगे चल के छल की मदद से कली ने उनके मन पर भी अपना वश जमा लिया। कली के ऐसे ढेरों सारे किस्से हैं जो कि हिंदू पुराणों में लिखे गए हैं। एंड हिंदू पुराणों में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, जिसके वजह से मैंने अभी इस वीडियो में शुरुआत में ये कहा था कि जो कली है वो दुर्योधन ही है। लेकिन क्यों, क्या, कैसे, उसका सवाल का जवाब अब मैं आपको फाइनली देना चाहूँगा। महाभारत पुराण। गाइस, जब रानी दमयंती की शादी हो रही थी तो काली पुरुष भी उस वक्त वहीं पे मौजूद था। उसको लग रहा था ये देख के कि अगर मेरी शादी रानी दमयंती से हो गई तो फिर मुझे भेंट में राजपंत मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन रानी दमयंती ने नल को अपना पति स्वीकार कर लिया। एंड ये सब कुछ देखकर कली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एकदम नाखुश हो गया। सब चीज़ें सही थी, लेकिन कली ने उस वक्त ये चीज़ अपने मन में ले लिया था कि इनको किसी भी तरीके से मैं छोड़ूंगा नहीं। उसमें अलग ही किस्म की एकदम जेलिसी आ गई थी। फिर उसके बाद नल को भी कली ने अपने वश में ले लिया और उन दोनों की शादी में आग लगा दी। महाभारत के दौरान एक और योद्धा थे जिनकी तुलना आज कली पुरुष से की जाती है, जिनका नाम था दुर्योधन। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी चीजें आज हम कली के बारे में कहते हैं वो सारी दुर्योधन में भी थी, और हो सकता है कि इसी सारे रीजंस के वजह से हम ये मानते हैं कि दुर्योधन ही कली है। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है, बदला। गाइस, महाभारत के युद्ध के दौरान अगर कृष्ण अपनी चाल ना चलते तो शायद दुर्योधन को मरना नहीं पड़ता। और ये बात दुर्योधन को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि वो किसी ऐसे के वजह से मरे हैं जिसने पूरे युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाए। इसीलिए एक नए युग में, एक नए युद्ध के साथ दुर्योधन कृष्ण से अपना बदला लेना चाहते हैं। जबकि ये तय है कि जब ये दुनिया का अंत होगा
तब कल्कि अवतार और कली पुरुष के बीच एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तो क्या ये उसी जंग की तो बात नहीं हो रही? ये सारी बातें सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? इट मे और मे नॉट बी ट्रू, जो हो भी सकता है और नहीं भी। मार्कंडेय पुराण। एक ब्राह्मण हुआ करते थे एंड गाइस उनमें ना एक अलग ही किस्म की शक्ति थी कि वो उड़ सकते थे। तो फिर वो कभी भी हिमालय से अपने घर तक ट्रैवल कर सकते थे, लाइक उड़ के, कभी भी उनको चाहिए। लेकिन एक अप्सरा हुआ करती थी वरुतिनी, जो उनके ना प्यार में एकदम पड़ गई थी। एंड वहीं पे वो जो ब्राह्मण थे ना, वो उनको कहा करते थे कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो जितना बने मुझसे दूर रहो। लेकिन वो वरुतिनी ना कभी भी सुनती नहीं थी इस बात को, क्योंकि उनको ना ब्राह्मण के साथ रिश्ता बनाना था, एक अलग किस्म का रिश्ता। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड वहीं पे ना दूसरी तरफ जो कली था, वो दूर से देखता था ब्राह्मण और वरुतिनी की बातें को, कि मतलब कैसे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वहीं पे वरुतिनी कहती थी मुझे तुमसे सिर्फ रिश्ता बनाना है। तो एक दिन ऐसा आता है कि कली में एक अलग किस्म की शक्ति भी थी कि कली किसी का भी रूप कभी भी धारण कर सकता है। तो जो कली था उसने उस ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया एंड जाके वरुतिनी के साथ उसने रिश्ता बना दिया। फिर वरुतिनी और कली का एक बेटा भी हुआ। वरुतिनी को लग रहा था कि वो ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मण था नहीं। और वहीं पे उन्होंने एक अलग ही संसार बना दिया था अपना खुद का। लेकिन जो असली ब्राह्मण था उनको कभी भी इस बात का पता ही नहीं चला कि क्या हुआ वरुतिनी के साथ। कल्कि पुराण में बहुत सारी बातें लिखी गई है कली के बारे में। ये जो कली का परिवार है, उसने द्वापर युग जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही लोगों के दिल में आग लगानी शुरू कर दी। लोगों के दिल में एकदम डर पैदा करने लग गए, लोगों को गलत रास्ते पे लेके जाने पर मजबूर करने लग गए। जो कलयुग है उसका जो पहला स्टेज है, उसमें लोग अपने सोशल ड्यूटीज भूल जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे। उस वक्त लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने लिए जिएंगे, भगवान के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। फिर दूसरे, तीसरे और चौथे स्टेज के अंदर लोग वाकई में भूल जाएंगे कि भगवान होता भी है कि नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अधर्म की राह पे चलेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे और कुछ भी नहीं। जब ये अधर्म का जो ये राह है, ये जो अधर्म का ये जो रास्ता है, ये जब मंजिल पे बदलने लग जाएगा, उस वक्त विष्णु भगवान का 10वां अवतार जन्म लेगा, कल्कि अवतार। और गैस आप ये ना अभी देख सकते हो कि कली के बारे में जितने पुराणों में लिखा हुआ है, वो वहाँ पे उसका जो मेंशन है, वो हमेशा उसका जो इंट्रोडक्शन होता है ना उसके पर्सनालिटी का, वो ऐसा होता है कि वो एक काफ़ी लालची, काफ़ी घमंडी और काफ़ी बेकार किस्म का इंसान है। हर जगह पे ये लिखा गया। उसके जो फीचर्स है ना, वो फीचर्स में भी लाइक वो बुरी चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन गाइज ऐसे और 2 राक्षस है जो कि कली के बुरे कारनामों में, बुरी चीज़ों में उनका साथ देंगे। आर्मी ऑफ कली पुरुष। जब हर जगह सिर्फ विनाश रहेगा, जब हर जगह पे उथल पुथल होगी, तब जो कली है ना वो समझ जाएगा कि अब उसके आने का वक्त हो चुका है और अभी एक बहुत ही सही मौका है इस पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। एंड गाइस तभी कली का साथ देने के लिए आएंगे 2 जुड़वा भाई, कोक और विकोक। ये वो लोग रहेंगे जो कि जुड़वा भाई रहेंगे, राक्षस जैसे दिखते रहेंगे। एंड गाइस ये वो लोग रहेंगे जो कोई भी शस्त्र आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर एनी वेपन जो कि उसके सामने आके खड़ा हो जाए और उसको अटैक कर सके। नहीं, कोई नहीं अटैक कर पाएगा। ये लोग इतने ज़्यादा शक्तिशाली रहेंगे, ये किसी भी शहर को आराम से उड़ा सकते हैं। कोक और विकोक, असल में देखा जाए तो ये लोग दानव की तरह दिखते हैं, एकदम राक्षस की तरह दिखते हैं। नुकीले दांत, एकदम लंबे लंबे दांत हो गए इनके। और वहीं पे बताया जाता है कि ये जो कोक और विकोक है, ये शकुनी के पोते हैं और वृकासुर के बेटे हैं। वृकासुर ये वो है जो कि किसी को भी सिर्फ छू के मार सकते हैं, और ये वाला जो वरदान था ये शिव भगवान ने खुद दिया था उन्हें। मतलब सोचिए ना, कोक और विकोक अगर इतने ज़्यादा शक्तिशाली, इतने ज़्यादा पावरफुल है और इतने ज़्यादा बल के साथ अगर कोई कली जैसे इंसान को मिल जाए तो क्या होगा। कली के पास दिमाग है, इनके पास बल है, तो सोचिए उस वक्त इस पूरी दुनिया के पास क्या होगा। इसके साथ साथ इनकी एक बहुत ही खास बात होगी, नियर इमॉर्टैलिटी। यानी अगर इन्हें मारना है तो एक अलग रास्ता अपनाना होगा। कोक और विकोक कली के साथ मिलकर कई देश तबाह करेंगे, और जब कल्कि अवतार इस धरती पर आएंगे तब वो कई बार युद्ध करेंगे इनसे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। उस वक्त ब्रह्मा उन्हें कहते हैं कि अगर कोक और विकोक को हराना है तो उन्हें एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा, और जब वो लोग अलग हो जाएंगे तब उन्हें पैरेलली यानी एक साथ मारना होगा। लेकिन जैसे हर रात की सुबह होती है, वैसे ही कल्कि अवतार भी हर एक चीज का विनाश कर देंगे जो भी बुरा होगा। द लास्ट चैप्टर, द कल्कि अवतार। चिरंजीवी, वो 7 लोग जो कि हमेशा के लिए रहेंगे, जिंदा रहेंगे, एंड वो कल्कि अवतार की मदद करेंगे। लेकिन वो 7 लोग है कौन, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपा और परशुराम।
ये सातों मिलकर कल्कि अवतार का साथ देंगे अंतिम युद्ध में। लेकिन इन सब में से परशुराम ही होंगे जो कि कल्कि अवतार को बचपन से राह दिखाएंगे। परशुराम कल्कि अवतार को बचपन से शस्त्रों का, धर्मों का और कर्मों का ज्ञान देंगे। इससे कल्कि अवतार पूर्ण तरीके से तैयार हो जाएंगे। फिर कल्कि अवतार शिव जी की भक्ति में लीन हो जाएंगे, जिससे प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य शक्ति देंगे। इसके साथ साथ उनके पास एक सफेद रंग का घोड़ा होगा जिसका नाम होगा देवदत्त, जिसके बाद उनके पास एक तलवार होगी जिससे वो कली को मार सके। और कल्कि अवतार के साथ एक तोता भी होगा जिसे पास्ट और फ्यूचर के बारे में सब जानकारी होगी। लेकिन ये सारी चीजें शंबाला नाम की सिटी से होगी जहां कल्कि अवतार का जन्म होगा। और उनके माता पिता का नाम होगा विष्णु यशस और सुमति। यानी कल्कि और कली की लड़ाई में वो सारे ही लोग जुड़ जाएंगे जो कि युगों युगों से इस धरती पर मौजूद है। इसके बारे में अग्नि पुराण के चैप्टर 16 वर्स 8-9 में भी लिखा गया है कि जब कल्कि अवतार इस दुनिया में आएंगे, सब विनाश करने पर होंगे, उस वक्त जो बुराई रहेगी, जो विनाशकाली चीज होती रहेगी इस दुनिया में, वो अपनी चरम सीमा पर रहेगी और कल्कि अवतार अपने अस्त्र से कली को मार देंगे। और जब ये जंग फाइनली खत्म हो जाएगी, उस वक्त इस पूरी धरती का वापस से निर्माण होगा। वापस से कलयुग खत्म होकर सतयुग में बदल जाएगा। हर एक चीज़ वापस से इंसानों का इस दुनिया में आना शुरू हो जाएगा। सब लोग वापस से जन्म लेंगे, सब चीज़ वापस से फ्रॉम स्क्रैच शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब कली अपने फिजिकल फॉर्म में आए, एंड उसी के बाद विष्णु भगवान अपना 10वां अवतार लेंगे, कल्कि। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब मैं अपने हर एक वीडियोस बनाता हूँ ना, हर एक धर्मों पर जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे एक ही चीज़ दिखता है कि हर एक धर्म बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा है उस आखिरी दिन का, आखिरियत का। वो कली का इंतज़ार कर रहा है, वो दज्जाल का इंतज़ार कर रहा है, वो एंटी क्राइस्ट का इंतज़ार कर रहा है, तब वो अपने भगवान को भी आखिरी बार देख सकेंगे और ये दुनिया का विनाश होते हुए भी देखेंगे, इस दुनिया की वापस से शुरुआत होते हुए भी देखेंगे। लेकिन वो कब, कहाँ, कैसे होगा वो किसी को भी नहीं पता। सब ने सिर्फ आस लगाए बैठे हैं, सब लोग सिर्फ भरोसा करके बैठे हैं इसके ऊपर। लेकिन गाइस, भरोसा ना करने में भी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, भरोसा आपको करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है कि हो सकती है, और जब ये होगी तो बहुत ही ज़्यादा विनाशकाली होगी। एंड गाइस, अंत में मैं आपसे ना एक और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हर एक पुराणों में, हर एक किताबों में लिखी गई है कि कैसे लोग डिवाइड हो जाएंगे, वो कैसे हर एक धर्म में लड़ाई होना चालू हो जाएगी, वो जो चीज़ है ना, वो मैं कभी कभार अपने कमेंट सेक्शन में ही देखता हूँ। मेरा अभी जैसे वीडियो स्क्रॉल करते हुए आप देखोगे नीचे कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई धर्म के लोग आपस में झड़ते रहेंगे। जाइए नीचे जाइए, कमेंट्स में स्क्रॉल करके देखिए, कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा ही जो अपने आप को ये मतलब प्रूफ करने में लगा हुआ रहेगा कि शायद से कली का जन्म हो चुका है, या फिर इसके वजह से ही उसका जन्म हो जाएगा। नीचे कमेंट्स में हर एक धर्मों की इज्जत करना सीखिए, किसी से लड़िए मत, कम से कम आप तो दूर रहिए ये सारे चीज़ों से। मैं भी आपको यही कहूँगा, हर एक धर्मों की रिस्पेक्ट कीजिए। जब तक के लिए माय नेम इज़ अमान पारकर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।